आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक विभवमापी के तार की लंबाई 600 सेंटीमीटर है। इसमें 40 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसे 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल से जोड़ने पर संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होता है? 500 सेंटीमीटर पर। यदि सेल के सिरों के बीच 1 वोल्ट मीटर जोड़ दे तो संतुलन की लंबाई 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है। ठीक, गणना कीजिए। पहला, पूरे तार का प्रतिरोध, दूसरा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तीसरा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो विभव मापी के तार की लंबाई दे दी गई है और धारा दे दी गई है, तो हम सबसे पहले इसका विभव प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, विभव प्रवणता जिसको हम किससे दर्शाते हैं? जिसको हम फाई से दर्शाते हैं दोस्तों। और इसका मान क्या होता है? विभव प्रवणता यानी कि फाई का मान होता है विभवांतर बटे पर लंबाई। मतलब एकांकीय लंबाई पर कितना विभवांतर है तार के सिरों पर, इसको उसका विभव प्रवणता बोलते हैं। ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर विभवांतर हमको सीधे सीधे नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है? धारा। तो हम क्या लिख लेंगे? विभवांतर बराबर धारा गुना प्रतिरोध और नीचे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से आर के पदों में हम फाई का मान ज्ञात कर लेंगे। आई का मान क्या दिया हुआ है? 40 मिली एम्पियर है। एसआई मात्रक में 40 गुना 10 की घात ऋण 3 एम्पियर लिख सकते हो उसको। प्रतिरोध का मान नहीं दिया है तो हम आर के पदों पर इसको निकालेंगे, विभव प्रवणता का मान मतलब फाई का मान। लंबाई कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर हमने लिख लिया यहाँ पर। दोस्तों फाई का मान हमने निकाल लिया है। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाला सेल और 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध है, उसका जोड़ने से संतुलन बिंदु 500 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या जानते हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, वो क्या होता है? वो विभव प्रवणता गुना तार की लंबाई के बराबर होता है, संतुलन बिंदु की लंबाई के। तो यहाँ से हम विद्युत वाहक बल हमको कितना दिया हुआ है? 2 वोल्ट मान रख देते हैं। 2 वोल्ट बराबर विभव प्रवणता हमने अभी निकाला है विभव मापी का, कितना? 40 गुना 10 की घात ऋण 3 गुना प्रतिरोध बटे में 600 सेंटीमीटर में। ठीक है, और संतुलन बिंदु यानी कि एल हमको कहाँ प्राप्त हो रहा है? 500 सेंटीमीटर पर। तो हम उसका मान रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हल करेंगे। हल करने के पश्चात हमको क्या प्राप्त होगा? आर का मान, क्योंकि इस पे आर नहीं दिया, बाकी सब दिया हुआ है। तो आर किस टर्म्स में हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 600 गुना 2 बटे में क्या आ जाएगा? 500 गुना 40 गुना 10 की घात ऋण 3। ठीक है दोस्तों, इसको हल करने पर आर का मान हमारा आएगा 60 ओम। तो प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया है। तार का प्रतिरोध कितना है? 60 ओम दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको प्रश्न में पूछा गया था, पूरे तार का प्रतिरोध हमारे पहले भाग का उत्तर है प्रश्न में। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं हम। इसमें बोला है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। ठीक, हमको वोल्ट मीटर के बारे में प्रश्न में क्या दिया हुआ है? वोल्ट मीटर जोड़ देने से लंबाई 10 सेंटीमीटर कम हो जाती है, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों। तो हम दूसरा भाग हल कर रहे हैं। दूसरे भाग में वोल्ट मीटर जोड़ रहे हैं। अब वोल्ट मीटर में जो वोल्ट होगा वो क्या होगा? विभव प्रवणता गुना लंबाई के बराबर होगा। लंबाई में परिवर्तन हमको क्या दिया? 10 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है। अब 10 सेंटीमीटर कम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या था? जो 500 पर संतुलन बिंदु प्राप्त हो रहा था वो हमको 490 पर प्राप्त होगा। तो हम मान रख देते हैं। विभव प्रवणता का मान हमने निकाला है ऊपर, यहाँ विभव प्रवणता हमने ये निकाला हुआ था, तो यहाँ से हम मान रख देंगे कितना? 40 गुना 10 की घात ऋण 3 बटे 600 आर। तो V बराबर 40 गुना 10 की घात ऋण 3 गुना आर बटे में क्या था? 600 सेंटीमीटर था, गुना कितने? संतुलन कहाँ पर प्राप्त होता है? सेल जोड़ने पर 500 सेंटीमीटर पर, लेकिन वोल्ट मीटर जोड़ने पर 10 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 500 ऋण 10 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। इसको हल करेंगे तो यहाँ से आर का मान क्या रखेंगे हम? आर का मान रखेंगे
60 ओम जो हमने निकाला था। ठीक है दोस्तों, R बराबर 60 ओम हम रख देंगे मान। तो यहाँ से हमको विभव का मान प्राप्त हो जाएगा। क्या विभवांतर का मान हमको क्या प्राप्त होगा? यहाँ से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1.96 वोल्ट प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, दिए गए कंडीशन के लिए हमको, या फिर प्रश्न के भाग 2 के लिए ये हमारा उत्तर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना आया? 1.96 वोल्ट। आगे हमको क्या ज्ञात करना है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। प्रतिरोध के लिए हम क्या जानते हैं सूत्र? हमारे पास एक सूत्र होता है कि धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है। ठीक है दोस्तों, तो विभवांतर V और प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 10 धन R। R कौन सा? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो हमको ज्ञात करना है, और 10 कौन सा? उसके साथ श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध लगा है, या फिर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोलना चाहिए। ठीक है, ये हमको प्रश्न में दिया हुआ था। तो आंतरिक प्रतिरोध धन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कुल प्रतिरोध हो जाएगा। ऊपर में विभवांतर, विभवांतर यानी कि विद्युत वाहक बल कितना दिया हुआ है हमको? 2। तो इसको क्या लिख लेंगे? 2/10 धन R। ये धारा का मान है। यहाँ से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है? सेल के सिरों पर विभवांतर, वो सेल की विद्युत वाहक बल ऋण प्रवाहित धारा गुना आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होता है दोस्तों। आंतरिक प्रतिरोध का मान मैंने अभी रखा है, वो है 10 ओम। ठीक है, तो यहाँ से हम मान रखेंगे विद्युत वाहक बल पाठ्यांक कितना आ रहा है? पाठ्यांक आ रहा है 1.96 वोल्ट। ये सिरों पर है। ठीक है, सेल के सिरों पर जो पाठ्यांक है वो, तो 1.96 लिख देंगे बराबर। यहाँ से एप्सिलॉन का मान कितना है, यानी कि विद्युत वाहक बल कितना है? 2 वोल्ट। ऋण धारा कितना है? अभी हमने धारा प्राप्त किया है 2/10 धन R। ठीक है, धारा के साथ गुना किसका होगा? 10 का गुना होगा, क्योंकि 10 क्या है? वही हमारा आंतरिक प्रतिरोध है, स्मॉल r। ठीक, इसको हल करेंगे दोस्तों तो R का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। हम हल कर देते हैं इसको। तो हल करने पर ये कैसा दिखेगा? ये ऋणात्मक को उधर ले जाकर धनात्मक में मैं परिवर्तित कर देता हूँ। 2 गुना 10 बराबर 20/10 धन R बराबर क्या हो जाएगा? 2 ऋण 1.96। ठीक है, या फिर इसका मान क्या आएगा? 0.04। अब यहाँ से इसका 10 का गुना कर दूंगा तो 20 बराबर क्या आएगा? 0.04 गुना 10 धन R लिख सकता हूँ इसको। अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ मैं? R का मान ज्ञात करना है मुझको, तो R बराबर क्या हो जाएगा? 20/0.04 ऋण 10 लिख सकता हूँ। इसको हल करूंगा दोस्तों तो इसका मान क्या आएगा? इसका मान आएगा 500 ऋण 10 बराबर 490। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमको क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से 490 ओम। ठीक है दोस्तों, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमको भाग 3 में पूछा गया था। प्रश्न के तीसरे भाग में हमने ज्ञात कर लिया है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।